नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं इनकम टैक्स नोटिस के बारे में। यहां पे असेसिंग ऑफिसर ने हाउस प्रॉपर्टी इनकम को ऐड बैक कर दिया है क्योंकि एसएससी ने यहां पे ओवर इनकम दिखा रखी थी और फेक डिडक्शन भी क्लेम कर रखा था। तो चलिए आज आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर ने ये ऑर्डर इशू किया है और ऐड बैक कर दिया हाउस प्रॉपर्टी इनकम को। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर, तो चलिए डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों देखो, ये है ऑर्डर जो इशू किया गया है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा सेक्शन 54 विद रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अगेंस्ट। ठीक है, जहाँ पे ये रेक्टिफिकेशन ऑर्डर दिया है। हुआ क्या था, एसएससी ने अपनी आईटीआर फाइल करी और आईटीआर जो फाइल करी थी वो 29/6/2019 को फाइल करी है और ये असेसमेंट ईयर 19-20 से रिलेटेड है। तो 29/6/2019 की उसने अपनी आईटीआर फाइल करी, जिसके अंदर टोटल इनकम डिक्लेयर करी थी 7,85,830, जिसके अंदर इसमें से 5,93,732 की इनकम सैलरी की इनकम थी। बाकी जो इसकी इनकम थी वो हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से थी 4,41,000 की, और अदर सोर्स की इनकम थी 54,000 की। ठीक है, और इसने डिडक्शन भी क्लेम किया हुआ था, लगभग 2,63,000 डिडक्शन क्लेम किया हुआ था जो इसने अपनी आईटीआर के अंदर डिक्लेयर किया था। इस प्रकार से जो टोटल इनकम इसने लिया था डिडक्शन लेस करने के बाद वो 785 का लिया था। सीपीसी ने जब इसकी आईटीआर को प्रोसीड किया तो डिमांड क्रिएट किया, 70,800 का डिमांड क्रिएट किया। फर्दर उसके बाद एसएससी ने यहाँ पे रेक्टिफिकेशन फाइल किया। ठीक है, जहाँ पे इसने अपनी हाउस प्रॉपर्टी इनकम को ये बताया कि इसने रॉन्गली रिपोर्ट कर दिया है और अदर सोर्स की इनकम को भी ये बताया कि इसने रॉन्गली रिपोर्ट कर दिया आईटीआर के अंदर, मतलब गलत तरीके से हाउस प्रॉपर्टी इनकम और अदर सोर्स की इनकम को दिखा दिया था, ये इसकी इनकम नहीं थी। तो इसको यहाँ पे एक शो कॉज नोटिस दिया 25/1/2023 को, जहाँ पे बताया कि आप ये प्रूव करो, कैसे आप बता रहे हो कि रॉन्ग आपने रिपोर्ट कर दी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम या अदर सोर्स की इनकम, अब उसको प्रूव करो। तो इन्होंने कुछ जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट कराए, जहाँ पे ये बोले कि भाई ये जो हमारी इनकम है ये हमसे बिलोंग नहीं करती जो दिखा रखी है, और रिप्लाई भी दिया, बैंक स्टेटमेंट्स भी दिखाए, फॉर्म 16 भी दिखाया, और इनकी फॉर्म 16 के अंदर और बैंक स्टेटमेंट में इस तरह की जो अदर इनकम है वो शो नहीं कर रही थी। जो हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम है या अदर सोर्स की इनकम है वो बैंक स्टेटमेंट में इसका कोई एविडेंस नहीं था कि ये इनकम जनरेट हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑफिसर ने बोला, देखो कि जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है या अदर सोर्स की इनकम है वो आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। सेक्शन 154 के अंदर इनकम टैक्स एक्ट में उसको आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते, उसका रिविज़न नहीं कर सकते। हालांकि इसने बोला कि मैंने गलत दिखाया है। सो दोस्तों देखो, इसने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम या अदर सोर्स की इनकम डिक्लेयर करी, उसका कोई बेस नहीं है इसके पास। इसने अब किस से रिटर्न फाइल कराई है पता नहीं, हालांकि मैंने इससे बात भी करी है इस एसएससी से, पता ये चला है कि जिससे भी रिटर्न फाइल करी है ये इसने ओवर इनकम दिखा दिया और फेक डिडक्शन भी लिया है, एक्स्ट्रा डिडक्शन 263 का डिडक्शन लिया है। अभी असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि भाई देखो, रेक्टिफिकेशन के अंदर ना आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को रेक्टिफाई नहीं कर सकते, ना अदर सोर्स की इनकम को, ये रेक्टिफिकेशन के सेक्शन से बाहर है। तो यहाँ पे इन्होंने फैक्ट को कंसीडर करते हुए ये बोला कि जो सैलरी इनकम है 4,41,382 का, उसके ऊपर 1,12,350 का अगर हम डिडक्शन दे देते हैं, तो जो इनकम है आपकी हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम और अदर सोर्स की इनकम ऐड करने के बाद जो टोटल इनकम बनती है वो बनती है 9,36,480 की। ठीक है, तो इसके ऊपर इन्होंने टैक्स और पेनल्टी लगा दी है और डिमांड क्रिएट करके इसको चालान दे दिया है, जहाँ पे इसका जो डिमांड है वो लगभग 70-80 हज़ार के आसपास की डिमांड है। तो देखो, इससे सीख क्या मिलती है, इसे समझो। सबसे पहले तो आप रेक्टिफिकेशन जब भी फाइल करोगे उसके अंदर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम या अदर सोर्स की इनकम को रेक्टिफाई नहीं कर सकते। दूसरा, जो भी आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो उसका बेस देखो, उसका सपोर्टिंग देखो क्या आपके पास है। फेक डिडक्शन मत लो, फेक डिडक्शन या बोगस डिडक्शन जो भी ले रहे हैं उनका जो है ऑफिसर यहाँ पे डिसअलाउ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आजकल फेक डिडक्शन पे फोकस कर रही है डिपार्टमेंट और चेक कर रही है। तो अगर एविडेंस मांग लिया आपसे तो आप दे नहीं पाओगे, और इस प्रकार से ओवर इनकम
दिखाने से आपको ही भारी नुकसान हो सकता है। ओवर इनकम दिखा के फेक डिडक्शन ले लिया आपने, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या फेक डिडक्शन दिखा के रिफंड ले लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। जेन्युइन चीज़ें ही दिखाओ ताकि आप कल को एविडेंस दिखा सको। अब इसको ये जो ऑर्डर पास किया है, इसके पास अगर जेन्युइन रिपोर्ट है तो इसको अपील में जाना पड़ेगा। इनकम टैक्स अपील फाइल करेंगे ये, उसके अंदर अपील में जाके इसको क्लियर करा सकते हैं ये। और इनके पास अगर एविडेंस नहीं है और ये रिप्लाई नहीं दे सकते तो जो डिमांड क्रिएट हुई है, पेनल्टी क्रिएट हुई है, ये भरना पड़ेगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।